पंजाब कांग्रेस ने खडूर साहब उपचुनाव से अपने आप को किया है अलग। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनके लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का पहला मुद्दा और कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले अकालियों को देना होगा पंजाब की जनता का हिसाब। पंजाब कांग्रेस ने खडूर साहब उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आला कमान ने उन्हें अधिकृत किया था और पार्टी नेताओं के साथ मशवरे के बाद चुनाव नहीं लड़ने पर सहमति बनी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज नॉमिनेटेड सिक्की बट लेफ्ट द फाइनल डिसीजन टू अस टू टेक अ डिसीजन और वो डिसीजन ਅਸੀਂ ਲੈ लेता सिक्की जी इज नॉट गोइंग टू फाइट। उन्होंने लड़नगे नहीं, उन्होंने ਅਸੀਂ साडी पार्टी ने फैसला किया। कांग्रेस की दलील है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी और कोर्ट कपूरा फायरिंग मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए वो मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है जिसके लिए खडूर साहब सीट से इस्तीफा दिया गया था। साथ ही कैप्टन ने कहा कि अकाली दल को इस मुद्दे पर जनता को जवाब देना होगा। गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबी नंबर 1 है and this is one seat. Whether we win it or lose it is not important. Important is that this sacrilege was taken place and the preeminence of Guru Granth Sahib must be maintained. And if the Akalis don't want to do it, let them explain to the Sikhs why they are not doing it and let them explain. खडूर साहब से कांग्रेस के रमनजीत सिंह सिक्की ने बेदबी मामले को लेकर विधायक पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस उनके इस्तीफे को जायज ठहराते हुए खुद को खडूर साहब के उपचुनाव से अलग कर रही है। पंजाब कांग्रेस ने अकाली दल पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि अकाली दल जानबूझकर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी और बाइबल गोली कांड के मामले की पड़ताल देरी से करवा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग रखी। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। खडूर साहब उपचुनाव से कांग्रेस के पीछे हटते ही अकाली बीजेपी नेता हुए हमलावर। कैबिनेट मंत्री दलजीत चीमा ने कहा कि जनता कांग्रेस का सच जान चुकी है, तो वहीं विजय सांपला ने कैप्टन पर चुटकी ली। कांग्रेस ने खडूर साहिब उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान क्या किया? अकाली और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। अकाली दल नेता दलजीत सिंह चीमा का कहना है कि जनता के बीच कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, इसलिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा खत्म होने से चंद घंटे पहले कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ने के फैसले का ऐलान किया। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। उधर दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सांसद विजय सांपला ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कैप्टन पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस पर चुनावी मैदान से भाग खड़े होने का आरोप लगाया। कैप्टन साहब प्रधान कांग्रेस ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਊਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਹਊਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ मैदान च उतरन तो पहला ही अपनी हार स्वीकार कर ली और मैदान च भज गई है। खडूर साहब उपचुनाव को 2017 विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस पीछे हट गई है, जबकि आम आदमी पार्टी पहले ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। खडूर साहब की चुनावी जंग में बतौर आजाद उम्मीदवार उतरे भूपिंदर सिंह बिट्टू। कांग्रेस की तरफ से टिकट ना मिलने से थे नाराज। खडूर साहिब सीट से कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह बिट्टू ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिए जाने के बाद बिट्टू ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरना बेहतर समझा। भूपेंद्र सिंह बिट्टू के कुछ समर्थक उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट दिए जाने की मांग कर रहे थे। बिट्टू ने हल्के के विकास का वादा करते हुए जीत का दावा किया। मैं समझदा मैं ते दावा करदा कि मैं जिथे जित प्राप्त करूंगा, मैं लोकां दा सेवादार हां, काम करदा, लोकां च रहना। भूपेंद्र सिंह बिट्टू ने रमनजीत सिंह सिक्की पर भी निशाना साधा। बिट्टू के मुताबिक अगर सिक्की इस्तीफा देकर नहीं भागते तो गलत करने वालों को लोग खुद जवाब देते। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਚਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਹੋਣ। खडूर साहिब सीट से अकाली दल ने रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा को मैदान में उतारा है, जबकि बलदीप सिंह भी बतौर आजाद उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सिक्की के इस्तीफे पर बिट्टू ने कहा कि अगर वो जनता के साथ खड़े रहते तो जनता खुद ही सही गलत का फैसला करती। खडूर साहब से राजन गोसाई, जी मीडिया। 84 सिख दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, 2 हफ्ते में केंद्र से मांगी एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। 3 दशक पहले हुए सिख कत्लेआम के पीड़ितों को आज भी इंसाफ का इंतजार है, पर ये इंतजार लंबा होता जा रहा है, जिस पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से इस मामले में जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और अदालत ने केंद्र को 2 सप्ताह में एसआईटी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सवाल खड़े किए हैं। ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਚਕਾ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ और मैटर ਤੁਸੀਂ अपने सुपरविजन ਚ लो। उधर सिख कत्लेआम की कानूनी लड़ाई लड़ रहे सीनियर वकील एचएस फूलका ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि गुजरात दंगों में एसआईटी की जांच की तर्ज पर ही ये एसआईटी भी काम करे। टीएसटीएमसी के मैंबर गुरलाल सिंह ने जाके अपने लो अज पटीशन पाई है सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ। 237 ਕੇਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਆ और वो इन्होंने 6 महीने विच सारा अपना काम खत्म करना सी, पर हुण जिहड़ी दूजी मियाद दित्ती हुई है वो भी इन्हां ही खत्म होने वाली है। अज तक एक भी केस इन्होंने नहीं खोलिया। दरअसल केंद्र सरकार ने 2015 में सिख कत्लेआम की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। 200 से ज्यादा नए मामलों में इस एसआईटी ने 6 महीनों में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब तक की जांच की रूपरेखा भी तय न होने पर सवाल उठने लगे हैं। केंद्र ने 2015 में सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी, जिसे 6 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपनी है। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पठानकोट जीआरपी पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और उससे एक देसी पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। पठानकोट आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का असर दिखने लगा है। जीआरपी पुलिस ने सिटी रेलवे स्टेशन से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो देसी पिस्तौल लेकर जम्मू जा रहा था। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उसके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए रिपू नाम का लड़का जो पिस्टल देसी 2 कारतूस जिंदा बरामद किए। मुकदमा नंबर 5 जो दर्ज रजिस्टर करता पुछताछ जारी। हाल ही में हुए पठानकोट आतंकी हमले के बाद से पठानकोट में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी चला रखा था। बीच बीच में संदिग्धों के देखे जाने की खबरें भी आ रही थी। इस बीच सुरक्षा बलों की चौकसी का असर साफ देखने को मिल रहा है। पुलिस द्वारा इस संदिग्ध से आगे की पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन जतिन के साथ अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। खरखोदा पुलिस और बीवी से परेशान होकर सोनीपत के रहने वाले संदीप नाम के व्यक्ति ने हरियाणा सचिवालय के पास जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। संदीप ने पुलिस वालों पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं। हरियाणा सचिवालय के सामने खुदकुशी की कोशिश करने वाले शख्स की मौत हो गई है। मरने से पहले उसने खरखोदा पुलिस और अपनी बीवी पर गंभीर आरोप लगाए। मौके से बरामद सुसाइड नोट भी पूरी कहानी बयां कर रहा है। उसके मुताबिक खरखोदा पुलिस के कर्मचारी उसकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करते हैं, जिसमें उसकी बीवी भी उनका साथ देती है। उसने जब विरोध की कोशिश की तो उसे एनकाउंटर में मार गिराने की धमकी दी गई। मैं मरने से पहले यही कह रहा हूँ सीबीआई से जांच हो। 15 साल की लड़की है, उसको जबरदस्ती बलात्कार के ऊपर धकेला गया। मेरी पत्नी ने दबाव देगा, पुलिस ने दबाव देगा। उधर चंडीगढ़ सेक्टर 3 पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ पुलिस उसकी मौत के कारणों के बारे में जांच कर रही है। जैसे ही जो भी स्थिति सामने आएगी और अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी
उसका कोई कसूर पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुदकुशी के इस मामले ने खरखौदा पुलिस को सवालों के घेरे में ला दिया है। मरने से पहले संदीप ने मामले की सीबीआई जांच करवाने और आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग की है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के घर के बाहर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने का विरोध। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मामला गरमा गया है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ अंबाला में अनिल विज के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने एफआईआर रद्द नहीं होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। चौधरी निर्मल सिंह जी और उनके साथियों पर जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये बिल्कुल गैर तरीके से दर्ज किया गया। जब तक ये सरकार इस मुकदमों को वापस नहीं लेगी, धरना प्रदर्शन तो अब चलता ही रहेगा। कांग्रेस के प्रदर्शन को कैबिनेट मंत्री अनिल विज सियासी स्टंट करार दे रहे हैं। विज के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि उनके घर के बाहर कौन बैठा है। उनकी राजनीतिक एक्टिविटी है, उनको करने दो। मेरे घर के बाहर तो रोज ही कोई ना कोई धरना देता है। आवाज कौन बैठा हुआ है मुझे तो मालूम नहीं। निर्मल सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे थे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। कांग्रेसी कार्यकर्ता इसके लिए विज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विज ने कांग्रेसियों के प्रदर्शन पर कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनके घर के बाहर कौन बैठा है। उन्होंने महज इसे सियासी ड्रामा करार दिया है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। चयनित डेप्यूटी टीचर्स ने हरियाणा सरकार को दी चेतावनी। नियुक्ति न करने पर 7 फरवरी को करेंगे आत्मदाह। चयन के बावजूद सूबे के 9,455 जेबीटी टीचर्स नियुक्ति का इंतजार करने को मजबूर हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षकों ने हरियाणा विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया। नियुक्ति नहीं मिलने से दुखी जेबीटी टीचर्स ने 7 फरवरी को आत्मदाह की चेतावनी दी है। जो 3 तारीख को कोर्ट में हियरिंग हमारी साथ ज्वाइनिंग या दूसरे शब्दों में हमारी सहायता नहीं की, तो हम 7 फरवरी को कुछ भी करके करने को यहाँ पे इकट्ठे होंगे। ज्वाइनिंग इनको चाहिए, इनका और हमारा मकसद अलग अलग नहीं है। हम बिल्कुल इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। 4 साल हो गए हैं इस भर्ती को, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाई है और लगभग 18 महीने से हम नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 17 महीने सरकार को भी बने हुए हो गए हैं। चयनित जेबीटी टीचर्स पिछले 1.5 महीने से पंचकुला में धरना दे रहे हैं। इससे पहले भी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार से हर बार कोरा आश्वासन ही हाथ लगता है। उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। जेबीटी टीचर्स नियुक्ति की मांग को लेकर हरियाणा विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ नितिका महेश्वरी, सी मीडिया। हिमाचल बीजेपी का आरोप, झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। केंद्र से नहीं की चंबा बॉर्डर पर आईटीबीपी को तैनात करने की मांग। पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त के दावे को खोखला करार दिया। चंबा बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर सीएम चिंता जाहिर कर चुके हैं। सीएम इस बाबत केंद्र से आईटीबीपी की तैनाती की मांग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन हिमाचल बीजेपी उन्हें झूठा करार दे रही है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र से आईटीबीपी को तैनात करने की मांग कभी नहीं की। प्रदेश बीजेपी ने गग्गल में ऑटो कार चालक की हत्या और संदिग्धों द्वारा कार को लेकर फरार होने के मामले को लेकर भी कड़े सुरक्षा प्रबंधों के दावों की खिल्ली उड़ाई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को जो है वो झूठ बोलने की आदत जो है वो प्रारंभ से ही है। हर विषय पर जो है वो बिना वेरीफाई किए फैक्ट्स को जो है वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। वहीं हिमाचल कांग्रेस ने सीएम के बयान का समर्थन किया है और बीजेपी पर बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात बिल्कुल वाजिब है कि जो हमारा प्रदेश है सबसे शांति प्रिय और सुरक्षित प्रदेश है। जो हमारी डिमांड है आईटीबीपी की जो बटालियंस की, वो पेंडिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्दी जाके दोबारा से इसको उठा रहे हैं और इस पे जल्दी मीटिंग होगी और ये मांग हमारी मान ली जाएगी। पठानकोट आतंकी हमले के बाद से हिमाचल के मुख्यमंत्री चंबा बॉर्डर पर आईटीबीपी की तैनाती की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ताजा आरोपों ने इसे सियासी रंग दे दिया है। प्रदेश की सुरक्षा को लेकर भी अगर दोनों राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।
पंचायती राज चुनावों में जीते युवा नेताओं को लेकर जल्द ही युवा कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश एक महासम्मेलन करने वाली है। इसमें सीएम वीरभद्र सिंह के साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह भी करेंगे शिरकत। हिमाचल युवा कांग्रेस एक महासम्मेलन करने जा रही है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में जीतकर आए पार्टी समर्थित उम्मीदवार शामिल होंगे। दरअसल प्रदेश बीजेपी लगातार पंचायती राज चुनाव में बढ़त का दावा कर रही है। उसी दावे की हवा निकालने के लिए युवा कांग्रेस ने इस महासम्मेलन की तैयारी कर रही है। सम्मेलन में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और सीएम वीरभद्र सिंह शिरकत करेंगे, जो मिशन 2017 को फतेह करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं पीआरआई चुनावों के, उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया जाएगा, जिसमें हम हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सुक्खू जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी को उसमें आमंत्रित करेंगे। इस महासम्मेलन की तारीख तो अभी तय नहीं की गई है, पर इस महासम्मेलन के आयोजन से युवा कांग्रेस भाजपा के दावों को झुठलाने की कोशिश जरूर करेगी। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इलाज के लिए छुट्टी पर बेंगलुरु में हैं, तो वहीं एमसीडी कर्मचारियों ने अपनी बकाया सैलरी और कई अन्य मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी से जवाब मांगा है। बकाया सैलरी और कई दूसरी मांगों को लेकर एमसीडी के करीब 1,50,000 कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। 3 दिन की हड़ताल पर गए इन कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जितने भी विभाग हैं इसके अंडर जो आते हैं, उनको किसी को भी तनख्वाह नहीं मिली 6-7 महीने से। इस केजरीवाल ने जब से ये राजनीति में आया, जब से सीएम बना है, इसने जो है हमारे बच्चों को भी, हमारे रोजगार को भी, सबको बर्बाद कर दिया और सब बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए अपना हक मांगने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। सीएम केजरीवाल इलाज के लिए 10 दिनों की छुट्टी पर बेंगलुरु में हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी से इस बारे में जवाब मांगा है। कोर्ट ने साथ ही पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो ये सुनिश्चित करे कि नौकरी के दौरान एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दिल्ली वासियों के लिए आने वाले कुछ दिन मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। इसका असर सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्यपाल के वकील से पूछा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार क्या है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को भी कहा है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। फैसले के खिलाफ दायर की गई कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसले पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के वकील से पूछा कि इस मामले के बारे में कोर्ट को जानकारी क्यों नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के वकील से सिफारिश से जुड़े सभी दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में पेश करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मानी गई है, लेकिन कुछ भी कोर्ट से सीक्रेट नहीं है, कोर्ट से कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। राज्यपाल ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो वो छुपाना चाहते हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा है कि जितनी रिपोर्ट्स आपने भेजी हैं वो सारी भेज दीजिए। पूरी की पूरी रिपोर्ट्स हम सुप्रीम कोर्ट को दिखा देंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद नबाम टुकी को उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जुडिशरी को विश्वास करता हूँ और संविधान को विश्वास करता हूँ। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा उसका हम लोग मानेंगे। मुझे पूरा विश्वास है सही निर्णय जरूर ले। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। लगता है कि पूरी मोदी सरकार ही बगैर किसी तथ्यों के अध्ययन के चल रही। हालांकि बीजेपी ने भी कांग्रेस को हिदायत दी कि मामले का राजनीतिकरण न किया जाए तो बेहतर होगा। राजनीतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से कांग्रेस जो भी कर रही है वह उचित नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने काफी विचार करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने के कैबिनेट के फैसले को इस आधार पर मंजूरी दी थी कि राज्य में संवैधानिक संकट है। भारतीय जांच एजेंसियां 14 गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकियों के बारे में कई देशों से मदद मांग रही हैं। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शफी अरमर इन युवकों को जिहादी बना रहा है और आईएसआई फंडिंग कर रही है।
भारतीय जांच एजेंसियों ने आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच एजेंसियां अब देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए 14 संदिग्धों के बारे में अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल से ज्यादा जानकारी मांगेंगी। जांच एजेंसियों को शक है कि देश में ISIS का नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है। वहीं पकड़े गए इन 14 संदिग्धों से पूछताछ में हैंडलर शफी अरमार के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि शफी अरमार को पाकिस्तान की एजेंसी ISI फंडिंग कर रही है और इसी फंड के जरिए शफी अरमार भारतीय युवकों को देश में आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार कर रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर इस बात का शक है कि शफी अरमार को इसने इराक और सीरिया पहुंचाने में मदद की और पिछले कुछ महीनों में शफी अरमार को 8 लाख रुपए की फंडिंग भी की। पटियाला के राजपुरा में सामने आया बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर का लाइव वीडियो। बाइक चालक की दुर्घटना स्थल पर हुई मृत्यु, आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। पटियाला के राजपुरा में कार और बाइक की भिड़ंत की लाइव फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह कार चालक ने बाइक सवार को उड़ा दिया। एक बार फिर देखिए, बाइक सवार अपने रास्ते जा रहा है। थोड़ी देर बाद तेज रफ्तार कार बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार देती है। बाइक सवार कई फीट दूर जाकर गिरता है, जबकि कार स्कूल की दीवार तोड़कर सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन में जा घुसती है। हादसा 22 जनवरी का है। इस हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ धारा 304(a) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हादसा 22 जनवरी को हुआ था। बहरहाल इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई अभी जारी है। पटियाला से कैमरामैन कमल के साथ अवतार गिल, जी मीडिया। पाकिस्तान में विराट कोहली के फैन को एडिलेड में भारत की जीत के बाद अपने घर की छत पे तिरंगा फहराना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडिलेड 2020 में विराट कोहली की 90 रन की पारी से खुश एक पाकिस्तानी फैन ने अपने घर की छत पर तिरंगा क्या फहराया। पाकिस्तानी पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल ले गई। पाकिस्तान के पंजाब में रहने वाले उमर दराज ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया पर टीम इंडिया की जीत के बाद छत पर तिरंगा फहराया था, जिसकी कीमत उसे जेल जाकर चुकानी पड़ी। पुलिस ने उमर के घर पर फहराए गए तिरंगे को भी जब्त कर लिया। उमर ने अपने घर के कमरों में विराट कोहली के बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ सार्वजनिक व्यवस्था बरकरार रखने से जुड़े कानून के तहत केस दर्ज किया। एक फैन को एक भारतीय खिलाड़ी के लिए अपना प्यार जाहिर करने के लिए जेल की हवा खानी पड़ी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वहाँ लोगों को अपने जज्बात जाहिर करने की इजाजत नहीं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि भारत की तरक्की देखने लायक है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन कैंडिडेट बनने की होड़ में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि तरक्की की राह पर भारत की रफ्तार काबिले तारीफ है और भविष्य भारत का है। भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। कई साल की सुस्ती के बाद अब निवेशक भारत लौट रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका के बारे में कहा कि वो देश जिसकी शक्ति का सम्मान पूरी दुनिया करती थी, अब वो हंसी का पात्र बनता जा रहा है। लोग अब अमेरिका की बजाय चीन, भारत और दूसरे देशों की बातें कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अपनी दावेदारी पेश करने के बाद ट्रंप ने पहली बार भारत के बारे में अपनी सोच की झलक पेश की है अपने भाषणों में। इससे पहले ट्रंप कई मौकों पर चीन, मेक्सिको और जापान जैसे देशों की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। भारत के बारे में दिए गए ट्रंप के बयान को लेकर अमेरिकी लोगों का भारत के प्रति बदलता नजरिए का असर माना जा सकता है।